अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों और साथियों, एक गलत मसला जो हमारे समाज में बहुत तेज़ी से फैल रहा है वो ये कि अगर कोई शख्स खड़े होकर पेशाब कर ले तो वो अपने आप को नापाक समझता है। यानी अगर कोई इंसान खड़े होकर पेशाब कर ले तो पेशाब करने के बाद वो अपने आप को नापाक समझता है, जिसकी वजह से वो नमाज वगैरह को छोड़ देता है और कहता है कि मैं नापाक हूँ, मैं नमाज कैसे पढ़ूँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या खड़े होकर पेशाब करने से इंसान नापाक होता है या नहीं, और दूसरी चीज़ कि खड़े होकर पेशाब करना ये जायज़ है या नहीं। तो देखिए, इसमें पहले आप ये जानें कि खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है या नहीं। तो हदीस पाक के मुताबिक खड़े होकर पेशाब करना ये जायज़ है, लेकिन उस वक्त जबकि उज़्र शरई हो तब, यानी आप बैठने पर कादिर ना हो या आप ऐसी जगह हो कि जहां बैठ नहीं सकते हैं, यानी कोई मजबूरी हो, तो आप उस वक्त खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं। खड़े होकर पेशाब करने से कोई गुनाह नहीं होता है। लेकिन जानबूझकर बगैर उज़्र शरई के आप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं तो ये खिलाफे सुन्नत है। इसलिए कि सुन्नत तरीका पेशाब का यही है कि आप बैठकर पेशाब करें, और आप अगर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं तो ये खिलाफे सुन्नत है। हाँ, अगर उज़्र शरई है कि आप बैठ नहीं सकते हैं या कोई ऐसी जगह है कि जहां बैठने की जगह ही ना हो, तो आप जो है उस वक्त खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं। और दूसरी बात जो कि अहम है वो ये कि अगर पेशाब करते वक्त पेशाब के कतरे अगर कपड़े में या जिस्म में लग जाए तो इंसान नापाक होता है या नहीं। तो जी नहीं, पेशाब के कतरे कपड़े में लग जाए या जिस्म पर लग जाए तो इंसान नापाक नहीं होता, यानी उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होता। बल्कि जिस जगह निजासत लगी है, यानी पेशाब के कतरे लगे हों, चाहे कपड़े में लगे हों या जिस्म में यानी पैर वगैरह में, तो वो जगह नापाक हो जाती है। यानी आप जो है उसे धो लें तो आप पाक हो जाएंगे। और इसमें एक बात और याद रखें कि पेशाब यानी इंसान का पेशाब जो है ये निजासत गलीज़ा है, और निजासत गलीज़ा का हुक्म ये है कि अगर एक दिरहम से कम लगे, एक दिरहम ये एक सिक्के के बराबर होता है, अगर एक दिरहम से कम लगा हो तो उसका धुलना सुन्नत है। अगर बगैर धोए नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज तो हो जाएगी लेकिन खिलाफे सुन्नत होगी। और अगर वो पेशाब यानी वो निजासत गलीज़ा अगर एक दिरहम के बराबर लगा है तो धुलना वाजिब है, बगैर धोए नमाज पढ़ेंगे तो नमाज वाजिबुल इआदा होगी। और अगर एक दिरहम से जायद लगा हो पेशाब के कतरे तो उसका धोना फर्ज है, और बगैर धोए अगर आपने नमाज पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं होगी। मुख्तसर ये है कि अगर पेशाब के कतरे कपड़े में लगा हो या जिस्म पर लगा हो तो इंसान नापाक नहीं होता, यानी उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, बल्कि जिस जगह निजासत लगी है, जिस जगह पेशाब के कतरे लगे हैं, उन जगहों को आप धो लें, उसे पाक साफ कर लें तो आप पाक हो जाएंगे और आपके लिए नमाज पढ़ना भी जायज़ हो जाएगा।